हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो है हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक को, बस उसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हमारा रह गया है। न्यूमेरिकल अगर हो गया तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और एक दो टॉपिक अगर छूटे होंगे तो उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया, इसका रीज़न ये है कि पी ब्लॉक जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स का आता है, यहाँ से 7 नंबर तक का जरूर आएगा ही आएगा, कंपलसरी है, पक्का आएगा गारंटी के साथ। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मैं ये सबको आपको सब बताता हूँ। देखिए, इसमें पूछा क्या जाता है, या तो कुछ रिएक्शन पूछेंगे और कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो कंपाउंड उनके बनाने की विधि पूछी जाती है कि कैसे बनाते हैं। जैसे अगर मान लिया अमोनिया की विधि है या फिर नाइट्रिक एसिड है, तो ये सब कैसे बनाते हैं, इनको बनाने की विधि इसमें पूछते हैं, कंपाउंड को बनाने की विधियाँ। तो वो सब फिलहाल हम एक एक करके फिलहाल पढ़ेंगे। आज जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्या बताऊंगा वो देखिए। अच्छा, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी है तो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे आप पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ए और सेकंड ए जो वर्ग के एलिमेंट होते हैं उसको एस ब्लॉक कहते हैं। फिर थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। इसमें भी जो है थर्ड ए और फोर्थ ए, ये जो थर्ड ए और फोर्थ ए है इसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। ये बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली जो है ये हमारे फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो ये आप लोग कंप्लीट करके आ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो 12th में जो हमें पढ़ना है वो 12th में कौन सा पढ़ना है, 5th ए से लेकर शून्य वर्ग तक। अच्छा, इसको 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग भी कहते हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो हमारा जो अब जो काम का है वो कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली से लेकर और हीलियम फैमिली तक का कंपाउंड हमें पढ़ना है, तो एलिमेंट पढ़ना है। और इनसे जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंडों की स्टडी करनी है, उनकी रिएक्शन पढ़नी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी रिएक्शन हमें देखना है। तो पहले मैं जो है आपको 1 बाय 1 क्या करूंगा, पहले जितने भी कंपाउंड है इन सारे फैमिली में जो जो एलिमेंट है इनके जो अपने कंपाउंड होंगे उन कंपाउंड की प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड बनाए कैसे जाते हैं। फिर मैं इनके बारे में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। पहले हम सारे जितने भी कंपाउंड है लगभग जो है इस पूरे पी ब्लॉक में आपको मुझे लगता है 15 से 16 कंपाउंड आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से 6 to 7 कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 to 7 कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इतने कंपाउंड पढ़ेंगे और मैं सब जितने भी कंपाउंड है सभी पढ़ाऊंगा आपको एक एक करके 1 बाय 1। डेली हम पहले कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ते हैं, अच्छा आपको पी ब्लॉक अगर याद करना हो तो इसकी ट्रिक है कुछ, आप लोग जानते भी होंगे वैसे। जैसे इसको अगर कैसे याद करना है, थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन से, तो इसकी कुछ ट्रिक है। बैल गए इंडियन ट्राली में, तो बैल का मतलब बोरॉन, बैल गए यानी एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टॉलियम। तो इस तरीके से जो है ये सब आप याद कर सकते हैं, बैल गए इंडियन ट्राली में। फिर इसको याद करने के लिए है कसाई जी सनपैब, यानी कसाई का मतलब कार्बन, SI कसाई, जी सनपैब, ठीक। फिर उसके बाद इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नापी ऐसे सब बीमार, तो ये आप लोग जानते होंगे फिलहाल। फिर इसको याद करने के लिए ट्रिक है ओस से टी पो, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, इसको याद करने के लिए ट्रिक है फौरन केले बरसाओ इंस्पेक्टर अट्टू आएगा, ठीक है, तो ये भी याद कर सकते हैं। अच्छा, ये खिलाड़ी थे अजीत अगरकर, तो उसी पे हमने बना रखा है कि हीनी यानी हीनी का मतलब हीलियम नियॉन, हीनी अरकर ने 80 रन बनाए, तो ये याद करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, आपको अगर एटॉमिक नंबर याद करना हो इनका, तो एटॉमिक नंबर हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे बोरॉन है तो एटॉमिक नंबर किसी भी ग्रुप में अगर एटॉमिक नंबर हमें निकालना हो वर्ग में, तो हम क्या कहते हैं, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक अगर निकालना हो किसी वर्ग के, किसी भी वर्ग, ये वर्ग है ना, ग्रुप बोलते हैं इनको, तो किसी भी वर्ग के फर्स्ट एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वर्ग प्लस 2, जो भी वर्ग है उसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो ये थर्ड ए वर्ग का है ना, थर्ड ए वर्ग में यानी थर्ड में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, यानी बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 5। तो इससे आप आगे चले जाइए, 1 ऐड कर दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे वाले एलिमेंट का अगर निकालना हो तो आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि फर्स्ट जो आवर्त है, फर्स्ट श्रेणी जो आवर्त सारणी जो होती है उसमें फर्स्ट जो आवर्त होता है उसमें कितने, 2 एलिमेंट होते हैं। फिर उसके बाद 2, 8, 18 इस तरीके, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे एलिमेंट हैं। तो आप 5 में 8 ऐड कर दीजिए,
5 में जब 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा नेक्स्ट 13, फिर 13 में 18 जोड़िए तो कितना आएगा 31, यानी इसका आ जाएगा 31, फिर इसमें 18 जोड़िए कितना आएगा 49, फिर इसमें 49 में 32 ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा। अच्छा, इनके आगे का आप याद ही कर सकते हैं, जब 13 इसका आ गया तो सिंपल सी बात है इसका 14 होगा, इसका 15, 16, 17, 18, फिर इसी तरीके से इसका 31 तो 32, 33, 34, 35, 36, आप एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में हमें क्या पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो नाइट्रोजन फैमिली से लेकर और हीलियम फैमिली तक पढ़ना है। तो इनके हम कंपाउंड पढ़ेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट जो होगा वो होगा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में नापी ऐसे सब बीमार, तो ये वाली फैमिली पढ़ेंगे और इनसे जितने भी कंपाउंड है तो वो सारे हम कंपाउंडों की स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट कंपाउंड होगा नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन का कंपाउंड हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओस्टवाल्ड मेथड। जैसे आप लोग जानते होंगे ओस्टवाल्ड विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है, हर 1-2 साल बाद गैप करके एग्जाम में आता ही आता है। तो हम आज पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। तो मैं इसको साफ करके ओस्टवाल्ड विधि आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं हम नाइट्रोजन परिवार जो है, नाइट्रोजन परिवार का फर्स्ट कंपाउंड नाइट्रिक एसिड देख रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली का फर्स्ट कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल आता है। और नाइट्रिक एसिड बनाने की जो कई विधियां हैं, हम इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे, औद्योगिक निर्माण, उसमें कई विधियां हैं। तो फर्स्ट विधि में पढ़ा रहा हूँ ओस्टवाल्ड मेथड। ये जो विधि है इस विधि का नाम है ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड मेथड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है ओस्टवाल्ड विधि। आपको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, ये गारंटी है, ट्रिक से आपको ये पूरी विधि याद हो जाएगी, रिएक्शन भी और इसका स्ट्रक्चर भी, जो चित्र है ना ये चित्र भी याद हो जाएगा। दोनों चीजें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो कैसे याद करना है, देखिए होता क्या है, इसमें एक उत्प्रेरक कक्ष है, एक ऑक्सीकारक स्तंभ है, एक अवशोषण स्तंभ है। उत्प्रेरक कक्ष को क्या है, कैटालिस्ट चैम्बर, ऑक्सीडेशन चैम्बर, और क्या है अवशोषण स्तंभ, एब्जॉर्प्शन चैम्बर। तो इसमें 3 कक्ष हैं। अब तीनों कक्ष में होता क्या है, इसमें हम अमोनिया और हवा प्रवाहित करते हैं। इसके अंदर जो है अमोनिया और हवा नीचे से डालते हैं। इसमें पीटी की जाली लगी होती है, पीटी, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसमें फिर ऑक्सीकारक स्तंभ में कुछ रिएक्शन होती है। उसके बाद अवशोषण स्तंभ में क्वार्ट्ज भरे होते हैं, पत्थर टाइप से क्वार्ट्ज भरे हैं, और इसमें ऊपर से जो है हम पानी डालते हैं, ऊपर से जल की वर्षा करते हैं, ठीक। तो आपको चित्र कैसे याद करना है, चित्र याद करने के लिए जो है मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, उल्लू आजा अब, उल्लू आजा अब। तो उल्लू को हमें बुलाना है। अब उल्लू आजा अब का मतलब क्या, आप कहेंगे क्या मतलब है उल्लू आजा अब का मतलब, तो उल्लू में जो ऊ है ना, इस ऊ का मतलब है उत्प्रेरक कक्ष, यानी पहला कक्ष जो बनेगा वो कौन सा कक्ष बनेगा, उत्प्रेरक कक्ष। फर्स्ट कक्ष हम बनाएंगे उत्प्रेरक कक्ष। आ जा का मतलब कुछ नहीं है, आ का मतलब है ऑक्सीकारक स्तंभ, यानी दूसरा कक्ष कौन सा हो गया, ऑक्सीकारक स्तंभ। उसके बाद है तीसरा कक्ष अब का मतलब अवशोषण स्तंभ। इससे हमें क्या होगा, ये चित्र याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पेपर में जो है चित्र भी बनाना है, रिएक्शन भी करनी है। तो पहले चित्र आना चाहिए कि कौन कौन से चित्र है, मतलब कौन कौन से चैम्बर होंगे। तो इस ट्रिक से आप जो है ये चित्र याद कर लोगे, ठीक। उसके बाद जो हम करते क्या है, इसमें 1 बाय 1 हम चैम्बर का काम देख रहे हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, उत्प्रेरक कक्ष में जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया और हवा प्रवाहित करते हैं। अमोनिया और हवा आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। अमोनिया हवा प्रवाहित जब करेंगे तो यहाँ पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्लेटिनम यानी पीटी की जाली लगी है, जिस पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और कुछ जो हवा बचेगी यानी शेष वायु, वो ऑक्सीकारक स्तंभ में चले जाएगा। अब खुद सोचिए, ऑक्सीकारक स्तंभ यानी ऑक्सीकरण होगा ना वहां पे, तो ऑक्सीकारक का मतलब है NO जो है दोबारा O2 से रिएक्ट करके NO2 बना लेता है। अब NO2 जो है, फिर से हम NO2 को यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को कहाँ ले आएंगे, यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम ऑक्सीकारक स्तंभ में लेके आए, और ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को ले जाएंगे अवशोषण स्तंभ में। इसमें क्या है, ऊपर से हम जल की वर्षा करते हैं। जब जल की वर्षा करेंगे तो जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस बनी है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो इसकी हिंदी आसान है लिखना, हिंदी आप लिख सकते हैं। मतलब इसकी लैंग्वेज जो होगी कि जब हम अमोनिया और हवा को इसमें उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और पीटी की जाली लगी होती है इस कक्ष में, तो निम्न रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन देखिए, हिंदी लिखना मैं हिंदी आपको बताऊंगा, पहले रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में क्या करना है, रिएक्शन की भी ट्रिक है, ठीक है। जैसे ही हम अमोनिया और हवा प्रवाहित करेंगे ना इसके अंदर, तो अमोनिया हवा प्रवाहित करते हैं, पीटी की जाली है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो अमोनिया और हवा आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, 45-46 नो वाटर। आप रिएक्शन बैलेंस भी कर लेंगे। देखिए 45-46 का मतलब क्या है, 45 यानी 4 और 5, 45, 46 यानी 4 और 6, 46, नो वाटर। आपको ये तो याद है ना, अमोनिया और हवा की रिएक्शन करानी है और हवा में O2 होगी, तो
तो यानी 45, 45 का मतलब 4 और 5, यानी 4 हमें अमोनिया लेना है, 5 के लेना है O2, यानी 5 O2 के मॉलिक्यूल लेना है। तो 45, 46, 46 का मतलब 4 NO और 6 H2O, 45, 46 नो वाटर, यानी इस कक्ष में हमें क्या मिल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिल गई। अब यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले जा रहे हैं, ऑक्सीकारक स्तंभ में। ऑक्सीकारक स्तंभ में क्या होगा, NO जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी O2 से रिएक्ट करके NO2 बना लेगा, यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले आएंगे, अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ में क्या है, क्वार्ट्ज भरे हुए हैं और ऊपर से इसमें हम वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो NO2 जो है ये वाटर से रिएक्ट करके दो कंपाउंड बनाता है, एक नाइट्रस अम्ल और एक नाइट्रिक एसिड। जो ये नाइट्रस अम्ल है HNO2, जो नाइट्रस अम्ल HNO2 है ये जो है अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है, उसके बाद डिफॉर्म होके HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो हम कहते हैं NO2 और H2 आपस में रिएक्ट करके दो भैया बनते हैं। देखिए एक तो है HNO2 और एक है HNO3, तो ये दो भाई हो गए ना, एक जैसे हैं देखने में। तो एक भाई छोटा होता है और एक भाई बड़ा होता है। NO2 H2O से रिएक्ट करके दो भैया बनाता है, एक भाई छोटा और एक भाई बड़ा, दो भैया बनते हैं। छोटा वाला जो है HNO2 वो अनस्टेबल है, तो इसको मैंने कहा है कि छोटा वाला मर जाता है, ठीक है। छोटा वाला क्या होगा, मर जाएगा, छोटा वाला मर जाता है और बड़े वाले में बदल जाता है। छोटा वाला मर जाएगा और बड़े वाले में बदल जाएगा। बड़े वाले में बदलने का मतलब है HNO3 बन जाएगा। HNO2 जो है थोड़ी देर के बाद डिकम्पोज होके यानी कन्वर्ट होके HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो HNO2 छोटा वाला मर जाता है, बड़े वाले में बदल जाता है, और मरने टाइम में क्या कहता है, नो वाटर। नो वाटर का मतलब क्या है कि हम नहीं पियेंगे पानी। नो यानी दो बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, हम नहीं पियेंगे, नो वाटर यानी पानी नहीं पीना है। तो ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। आपको रिएक्शन भी याद हो जाएगी इस ट्रिक से, और ये चित्र भी याद हो जाएगा। चित्र याद करने के लिए क्या याद करना है, उल्लू आ जा अब, और उसके बाद रिएक्शन याद करने के लिए आपको क्या करना है, रिएक्शन में देखिए जैसे अमोनिया हवा प्रवाहित कर रहा है तो क्या बनना है, NO। तो 45, 46 नो वाटर, यहां से जो NO बना उसकी रिएक्शन किससे करा दें, O2 से, तो क्या बन जाएगा NO2। फिर NO2 की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, वाटर से। तो NO2 की जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो दो भैया बनेंगे जिनमें 1 साल का अंतर होगा, दो भैया बनेंगे जिनमें 1 साल का अंतर होगा, एक HNO2 बनेगा, एक HNO3 बनेगा, ठीक है। जिसमें से छोटा वाला क्या होगा, मर जाएगा। छोटा वाला मर जाएगा, किस में बदल जाएगा, बड़े वाले में बदल जाएगा, और क्या कहते हुए मरेगा, नो वाटर, हम पानी नहीं पिएंगे। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो अच्छा हिंदी लिखना हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे उत्प्रेरक कक्ष। जैसे अगर आपको हिंदी लिखना हो तो फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कैटालिस्ट चैम्बर या फिर उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष, इस कक्ष में पीटी की जाली लगी होती है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इसमें अमोनिया और हवा प्रवाहित करते हैं जिससे निम्न रिएक्शन होती है। तो आप फिर इसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे। फिर से हम दूसरी हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकारक स्तंभ। ऑक्सीकारक स्तंभ हेडिंग डालने के बाद फिर से हम लिखेंगे कि पीटी उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में आकर O2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NO2 गैस, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ऑक्सीकारक स्तंभ है तो यानी ऑक्सीकरण होगा, तो NO प्लस शेष वायु का मिश्रण जो है यहाँ पे क्या बनाएगा, NO2। फिर ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण कहाँ जाएगा, अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ में क्या होता है, आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे अवशोषण स्तंभ। अवशोषण स्तंभ में क्वार्ट्ज भरे होते हैं, ऊपर से हम जल की वर्षा करते हैं। तो NO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है, दो भैया बनाता है जिनमें कितने साल का अंतर, ये पेपर में नहीं लिखना, आप पेपर में मत लिख देना कि दो भैया बनाता है, तीन भैया बनाता है। ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ रिएक्शन याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत सारी रिएक्शन होंगी। पी ब्लॉक जो है बहुत बड़ा ब्रॉड मतलब बड़ा चैप्टर है, 7 मार्क्स का है, तो सोच लीजिए कितनी रिएक्शन है। इसमें हमें रिएक्शन ही रिएक्शन खाली पढ़नी है, प्रॉपर्टी हो या फिर कंपाउंड हो तो सब में रिएक्शन है, तो काफी रिएक्शन है, इसलिए मैंने ट्रिक बता दी। और इसी तरीके से हम और भी ट्रिक पढ़ेंगे, जितनी भी है ये ट्रिकी मेथड है, तो मैं सारी आपको ट्रिक से, जितने भी कंपाउंड बनाएंगे हम सब ट्रिकी मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या होगा, छोटा NO2 H2 से रिएक्ट करके दो भैया बनाता है जिनमें 1 साल का अंतर होता है। छोटा वाला मर जाता है, बड़े वाले में बदल जाता है, और क्या कहते हैं मरता है, नो वाटर, हम नहीं पिएंगे पानी। इससे आप रिएक्शन भी बैलेंस कर लोगे, ठीक। तो हमारा HNO3 बन गया। अब HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड है, तो ओस्टवाल्ड विधि यही है। ओस्टवाल्ड विधि में कुछ खास नहीं, ये इतना ही आपको याद करना है कि कौन सा कक्ष होता है, कितना टेम्परेचर होता है, रिएक्शन कैसे होती है, ये आप पेपर में लिख के आएंगे, आपको गारंटी के साथ फुल मार्क्स मिलेगा। तो ओस्टवाल्ड विधि हमारी कंप्लीट हो गई। हम इसके बाद नेक्स्ट जो नाइट्रिक अम्ल बनाने की नेक्स्ट विधि जो होगी वो विधि मैं आपको कराऊंगा, वो भी ट्रिक से है। जितनी भी ट्रिकी मेथड है मैं लगभग बता रहा हूँ 15 to 60 कंपाउंड है। 15 to 60 कंपाउंड में से लगभग जितने भी कंपाउंड होंगे मैक्सिमम कंपाउंड में आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। रिएक्शन भी और स्ट्रक्चर भी, रिएक्शन और चित्र दोनों चीज हम ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक। तो अब जो है ये ओस्टवाल्ड विधि कंप्लीट है। ओस्टवाल्ड विधि के बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना
अगला जब लेके आएंगे तो उसमें भी हम नाइट्रिक एसिड ही पढ़ेंगे, लेकिन नाइट्रिक एसिड की अगली विधि पढ़ेंगे जो दूसरी है बर्कलैंड तथा आइट की विधि, हम वो विधि पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको पढ़ लेना। अगर एक बार ये याद कर लेंगे तो गारंटी के साथ आपको याद रहेगा। चित्र याद करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है, उल्लू आजा अब, यानी उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक स्तंभ, अपशोषण स्तंभ। रिएक्शन याद करने के लिए आपको बता दिया 45 46 नो वाटर, फिर NO की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो NO2 बन जाएगा, NO2 की रिएक्शन H2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, दो भैया बनेंगे जिनमें 1 साल का अंतर होगा, छोटा वाला मर जाएगा, बड़े वाले में बदल जाएगा, और क्या कहते हो मरेगा, नो वाटर। तो इस तरीके से आप रिएक्शन याद कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग आपको वीडियो मिल सके। मैं जितने भी पी ब्लॉक हो या फिर और भी चैप्टर है जो ट्रिकी है, और जो भी चैप्टर है फिलहाल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हम सब करेंगे कवर, पूरा सिलेबस कराना है। क्योंकि वैसे भी आपको सरकमस्टांस देख रहे हैं भी कैसी प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना की वजह से सभी लोग परेशान है, कोई क्लास व्लास कहीं पे नहीं लग रही है, तो हम इसी माध्यम से एक ज्यादा से ज्यादा अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो जो है पी ब्लॉक को मैं पूरा कराऊंगा, क्योंकि पी ब्लॉक जो है बहुत लेंथी चैप्टर है, काफी लेंथी है, कम से कम इसमें मतलब मैक्सिमम मुझे लग रहा है 20 वीडियो बन सकती है। अगर हम ज्यादा डिटेल में अगर इस पे स्टडी करें तो 20 वीडियो तक इस पे पहुंच जाएगी। और लेकिन थ्योरेटिकल है, थ्योरी और रिएक्शन है, इसमें थ्योरी और रिएक्शन के अलावा आपको कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना है, टोटल इसमें थ्योरी है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर जुड़ सकें और सभी लोगों का फायदा हो, आपका भी फायदा हो और आपके साथियों का भी फायदा हो। तो अगले मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और नाइट्रिक कंपाउंड बनाने की यानी नाइट्रिक एसिड बनाने की नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड की ही नेक्स्ट विधि बर्कलैंड तथा आइट की विधि नेक्स्ट।